हेलो गाइस, नमस्कार। वेलकम टू ऑनलाइन ज्ञान भाई आनंद। तो मेरे उत्तराखंड के प्यारे साथियों, उत्तराखंड पुलिस कांस्टेबल एग्जाम देने वाले मेरे भाइयों और बहनों की आज लास्ट नाइट है। चलिए मित्रों, आज रिफ्रेशमेंट के तौर पे 100 प्रश्न सॉल्व करते हैं जो कि आपके आयोग के सिलेबस पैटर्न पर ही आधारित है, जिसमें हिंदी व्याकरण, उत्तराखंड जीके और आपका जो जनरल स्टडी है, कंप्यूटर है, रीजनिंग है, सारे सवाल इसमें सम्मिलित हैं। साथियों, एक एक करके हल करना, जितना आता है उतने हल करें और अपना जो है कमेंट सेक्शन में पिन जरूर करें कि आपका कितना 100 प्रश्न में से आपका रहा। पहला सवाल, अतीत में दबे पांव के लेखक कौन है? तो अतीत में दबे पांव पुस्तक के लेखक कौन है? 4 लेखकों के नाम आपको दे रखे हैं। तो अतीत में दबे पांव पुस्तक के लेखक कौन है मित्रों? ओम थानवी। ऑप्शन नंबर ए इसका उत्तर सही है। दूसरा हिंदी का सवाल, शुद्ध वाक्य को छांटिए। 4 ऑप्शन आपको दे रखे हैं, इसमें से आपको शुद्ध वाक्य को छांटना है। तो अज्ञेय ने अनेकों ग्रंथ लिखे हैं, ऑप्शन नंबर ए है। ऑप्शन नंबर बी, अज्ञेय ने अनेक ग्रंथ लिखे हुए हैं। ऑप्शन नंबर सी है, अज्ञेय ने अनेक ग्रंथों को लिखा है। तो साथियों, उत्तर है इसका ऑप्शन नंबर बी, अज्ञेय ने अनेक ग्रंथ लिखे हुए हैं। अगला, देशाभिमान में प्रयुक्त संधि का नाम बताइए। तो देशाभिमान में प्रयुक्त संधि कौन सी होगी? साथियों, कभी भी आपको संधि दे रखी है, सबसे पहले हमें क्या करना पड़ता है मित्रों? आपको पता है, उसका संधि विच्छेद करना पड़ता है। तो देश प्लस अभिमान, ठीक है। औ यहां से बना, औ यहां से बना, इसका जो अ प्लस अ इक्वल टू क्या बना? आदेशा। तो अ प्लस अ इक्वल टू आ जहां पे बनता है, वहां पे कौन सी संधि होती है? दीर्घ संधि। ऑप्शन नंबर ए। चौपाई के प्रत्येक चरण में मात्राओं की संख्या कितनी होती है? तो चौपाई के प्रत्येक चरण में मात्राओं की संख्या कितनी होती है मित्रों? 16। ऑप्शन नंबर सी इसका उत्तर है। अगला है पांचवा, शीतोष्ण का अर्थ क्या होता है? आपने न्यूज़पेपरों में और आपने आर्टिकलों में देखा होगा या आपने कहीं भी सुना होगा, पर कहते हैं कि शीतोष्ण है, यानी उसको हम क्या कहते हैं? तो शीतोष्ण का अर्थ क्या होता है? ठंडा और गर्म। जब ठंडा और गर्म दोनों होता है उसे हम शीतोष्ण कहते हैं। अगला, मुहावरा शब्द किस भाषा का शब्द है? तो मुहावरा शब्द जो है हमने किस भाषा से लिया है साथियों, आपको बताना है। तो मुहावरा शब्द अरबी भाषा का शब्द है। अगला है सातवां, उद्धरण चिन्ह का प्रयोग कहाँ होता है? तो बताइए 4 ऑप्शन में से आपको सही उत्तर। उद्धरण चिन्ह जो होता है उसका प्रयोग हम कहाँ करते हैं? तो उद्धरण चिन्ह का प्रयोग करते हैं साथियों हम जब किसी के कथन को ज्यों का त्यों उद्धृत करना होता है, तो वहां पर उद्धरण चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जूही की कली कविता के लेखक कौन है? तो जूही की कली कविता के कवि आपको बताना है कौन है। तो जूही की कली कविता के जो हमारे कवि हैं वो है हमारे निराला जी। ऑप्शन नंबर बी। लिंग वचन कारक आदि के कारण रूप परिवर्तन होने वाले शब्दों को कहते हैं। तो लिंग वचन कारक आदि के कारण रूप परिवर्तन करने वाले शब्दों को आपको बताना है क्या कहते हैं? सही उत्तर है, उनको कहते हैं हम विकारी शब्द। जिन पर जो लिंग वचन कारक आदि का प्रभाव नहीं पड़ता है वो होते हैं हमारे अविकारी शब्द। ये आपको पता होना चाहिए। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द देशज नहीं है? 4 ऑप्शन आपको दे रखे हैं, इसमें बताइए मित्रों कि देशज शब्द कौन सा नहीं है। देशज मतलब आपको पता होगा हमारे देश का ही। विदेशज मतलब विदेशों का शब्द जो हम प्रयोग कर रहे हैं। देशज मतलब हमारे देश का ही शब्द है, क्षेत्रीय भाषा का शब्द है। तो साथियों, देशज शब्द इसमें से कौन सा नहीं है आपको बताना है। सही उत्तर हमारा साँझ। अगला है, क्रिया की व्युत्पत्ति होती है। तो क्रिया की व्युत्पत्ति कहां से होती है साथियों, आपको बताना है। तो क्रिया की व्युत्पत्ति होती है धातु से। ऑप्शन नंबर ए इसका उत्तर सही है। 12वां, दो वर्णों के मेल से होने वाले परिवर्तन को क्या कहते हैं? तो दो वर्णों के मेल से होने वाले परिवर्तन को क्या कहते हैं साथियों? संधि कहते हैं। दो वर्णों के मेल से होने वाले परिवर्तन को संधि कहते हैं। अगला है, अरविंद का पर्यायवाची शब्द क्या है? तो अरविंद का आपको बताना है पर्यायवाची शब्द। तो अरविंद का पर्यायवाची शब्द क्या है मित्रों, आपको बताना है। इसमें से सही उत्तर हमारा कमल। अगला, कबीर वाणी के डिटेक्टर थे, यह किसने कहा था? तो कबीरदास के लिए वाणी का डिटेक्टर शब्द का प्रयोग किसने किया था आपको बताना है। तो वाणी का डिटेक्टर कहते थे कबीरदास जी को कौन कौन? हमारे हजारी प्रसाद द्विवेदी जी। 15वां है, व्यंजन जिसके उच्चारण में श्वास की कम मात्रा निकलती है कहलाता है। तो व्यंजन जिसके उच्चारण में श्वास की कम मात्रा निकलती है क्या कहलाता है? अल्प प्राण। जिसमें ज्यादा निकलती है उसमें महाप्राण। अगला, फिराक गोरखपुरी का मूल नाम था। तो फिराक गोरखपुरी का जो मूल नाम था आपको बताना है क्या था। तो फिराक गोरखपुरी का नाम था रघुपति सहाय। अगला है, देवनागरी लिपि का विकास हुआ। तो देवनागरी लिपि का जो विकास हुआ किस लिपि से हुआ आपको बताना है। सभी को मालूम होगा, ब्राह्मी लिपि से देवनागरी लिपि का विकास हुआ। विप्री
तार्थक शब्द युग्म है, इसमें से जो विपरीत है उसको आपको पहचानना है। पेड़ पौधे ये विपरीत नहीं है, सेम है साथियों। धीरे धीरे भी सेम है। जीव जंतु ये भी सेम है। लाभ का उल्टा होता है हानि, तो ये है विपरीतार्थक शब्द। उत्तराखंड की द्वितीय राजभाषा कौन सी है? तो उत्तराखंड की द्वितीय राजभाषा कौन सी है मित्रों? हमारी संस्कृत। पहली कौन सी है? हिंदी। साहित्य में रस का आशय है, तो साहित्य में रस का क्या आशय होता है? इनमें से कोई नहीं इसका सही उत्तर है। पादप कोशिकाओं की निम्न में कौन सी विशेषता होती है? तो पादप कोशिकाओं की निम्न में कौन सी विशेषता होती है साथियों? वो होती है हमारी वृहद रिक्तिका इसमें होती हैं। अगला आ गया 22वां। ब्रिटिश शासनकाल में सर्वप्रथम स्थानीय निकाय अधिनियम पारित किया गया था। तो ब्रिटिश शासनकाल में सर्वप्रथम स्थानीय निकाय अधिनियम कब पारित किया गया था? आपको बताना है। सही उत्तर है 1881 ईस्वी को। अगला 23वां सवाल है। राइबोजाइम से एक एंजाइम है जो किससे बना होता है? तो राइबोजाइम से एक एंजाइम है साथियों जो किससे बना होता है? हमारे राइबोन्यूक्लिक से। मछलियों के हृदय में कितने कोष्ठ होते हैं? तो मछलियों के हृदय में कितने कोष्ठ होते हैं साथियों? केवल 2। पादपों में परिवहन किस प्रकार होता है? तो पादपों में जो परिवहन होता है साथियों आपको बताना है किस प्रकार होता है। तो पादपों में परिवहन जाइलम जल और खनिज का व फ्लोएम प्रकाश संश्लेषण के उत्पादन का वहन करते हैं। अगला है पौड़ी गढ़वाल जनपद का प्रवेश द्वार किसे कहा जाता है? तो पौड़ी गढ़वाल जनपद का प्रवेश द्वार हम किसे कहते हैं साथियों? कोट द्वार। कफनी ग्लेशियर कहाँ स्थित है? सभी को मालूम है कफनी ग्लेशियर हमारा बागेश्वर जनपद में स्थित है। आ गया सवाल अगला। यदि एक व्यक्ति 180 देशांतर को पूर्व से पश्चिम की ओर जाते हुए पार करता है तो क्या होगा? तो एक व्यक्ति 180 देशांतर को पूर्व से पश्चिम की ओर जाते हुए पार करता है तो आपको बताना है क्या होगा। सही उत्तर है मित्रों हमारा दिन न घटेगा न बढ़ेगा लेकिन समय जो है इसका बदल जाएगा। अगला है सर्वाधिक बड़े हिमानी निम्न में से कौन है? तो सर्वाधिक बड़े हिमानी निम्न में से कौन है आपको बताना है। सही उत्तर है हमारा महाद्वीपीय हिमानियां। 31वां असोल आप प्रसिद्ध खेल है। तो असोल आप प्रसिद्ध खेल है कहाँ का? अंडमान निकोबार द्वीप समूह का। अगला है भारत में कौन सा परमाणु ऊर्जा स्टेशन पूर्णतः स्वदेश निर्मित है? तो भारत में कौन सा परमाणु ऊर्जा स्टेशन पूर्णतः स्वदेश निर्मित है आपको बताना है। हमारा इसका उत्तर है साथियों कलपक्कम का जो परमाणु ऊर्जा स्टेशन है वह स्वदेश निर्मित है, हमारे देश ने इसको बनाया है। निम्न में से कौन सी एक आम की प्रजाति नहीं है? तो इनमें से आम की प्रजाति नहीं है आपको चूज करना है साथियों। इसका है ग्लास प्रिंस और शरीफा जो आम की प्रजातियां हैं। सरबती आम की प्रजाति नहीं है। बचपन बचाओ आंदोलन के प्रणेता कौन है? बताइए साथियों बचपन बचाओ आंदोलन के जो प्रणेता हैं वो कौन थे आपको बताना है। वो थे कैलाश सत्यार्थी जी जिनको नोबेल पुरस्कार भी दिया गया था भारत सरकार ने। तो बचपन बचाओ आंदोलन के प्रणेता हैं कैलाश सत्यार्थी जी। विश्व गौरैया दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व गौरैया दिवस मनाया जाता है साथियों 20 मार्च 2016 को। निम्न में से कौन वैश्विक उष्णता के लिए उत्तरदायी है? तो इनमें से आपको बताना है वैश्विक उष्णता के लिए निम्न में से कौन उत्तरदायी है? तो सही उत्तर है मित्रों हमारा कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन जो है वैश्विक उष्णता के लिए उत्तरदायी है। पौधे जो नमक युक्त मिट्टी में उगते हैं उसे क्या कहते हैं? उन पौधों को जो नमक युक्त मिट्टी में उगते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं साथियों? हैलोफाइट्स। ऑप्शन नंबर सी। दुनिया का प्रथम एंटीबायोटिक बनाने में निम्न में से किसका प्रयोग किया जाता है? तो दुनिया का प्रथम एंटीबायोटिक बनाने में किसका प्रयोग किया जाता है आपको बताना है। सही उत्तर है कवक का। विडाल टेस्ट के द्वारा निम्न में से किस बीमारी का उपचार किया जाता है? तो विडाल टेस्ट के द्वारा निम्न में से टाइफाइड का उपचार किया जाता है। आप लोग कहोगे कि साइंस तो हमारे सिलेबस में नहीं है, साथ ही पार्ट ऑफ जीएस है। सोडियम किस तरल पदार्थ में रखा जाता है? तो सोडियम जो है मिट्टी के तेल में रखा जाता है। 40 का आपका सी उत्तर सही है। इनमें से कौन उत्तराखंड का लोक वाद्य यंत्र है? तो इनमें से हमारा लोक वाद्य यंत्र कौन सा है? हुड़का। किसे प्राचीन काल में कुब्जा ग्रामक नाम से जाना जाता है? तो कुब्जा ग्रामक नाम से हम किसे जानते थे प्राचीन काल में साथियों? आपको पता होगा ऋषिकेश को। 43वां अल्मोड़ा के पूर्व में स्थित खगमरा किले का निर्माण किसने कराया था? तो खगमरा किले का निर्माण कराया था राजा भीष्म चंद ने।
44वां, इनसाइक्लोपीडिया ऑफ उत्तराखंड किसे कहते हैं? सभी को मालूम होगा, इनसाइक्लोपीडिया ऑफ जो हमारा उत्तराखंड है वो हम किसे कहते हैं? शिव प्रसाद डबराल को। नेत्रा युग किस काल को कहा जाता है? तो नेत्रा युग साथियों हम कहते हैं रामायण को। राजी जनजाति के लोग किस जनपद में निवास करते हैं? तो राजी जनजाति के लोग हमारे पिथौरागढ़ जनपद में अभी भी यहाँ पे निवास करते हैं। गौला नदी पर कौन सा शहर स्थित है? तो गौला नदी पर आपको बताना है कौन सा शहर स्थित है? हल्द्वानी। भागीरथी का उद्गम स्थल कहाँ से होता है? तो भागीरथी नदी का जो उद्गम स्थल है मित्रों आपको बताना है, तो भागीरथी नदी का उद्गम स्थल है गोमुख से। टिफन टॉप कहाँ स्थित है? तो टिफन टॉप है हमारा नैनीताल की उच्च पहाड़ी। 50वां सवाल है, उत्तराखंड जल विद्युत परियोजना लिमिटेड कब स्थापित हुआ? तो अपने उत्तराखंड में जल विद्युत परियोजना लिमिटेड कब स्थापित किया गया? मित्रों इसका सही उत्तर है इनमें से कोई नहीं। आपको बता दूं उत्तराखंड जल विद्युत परियोजना लिमिटेड अपने उत्तराखंड में 12 फरवरी 2001 को स्थापित किया गया। अच्छा सवाल है, नोट डाउन आप लोग कर लीजिएगा। 51वां सवाल, सितार का आविष्कार किसने किया था? तो सितार का आविष्कार किसने किया था आपको बताना है। सही उत्तर है हमारा साथियों, सितार का आविष्कार किसने किया था? आपका अमीर खुसरो इसका उत्तर करेक्ट है। अगला है मित्रों इसमें उत्तर आपका प्रश्न, उत्तरकाशी में हिमालय संग्रहालय स्थापित है। तो उत्तरकाशी में हिमालय संग्रहालय कब से स्थापित है? तो हिमालय संग्रहालय हमारा 14 नवंबर 1965 ईस्वी से स्थापित है। अगला है 2011 की जनगणना के अनुसार साक्षरता की दृष्टि से उत्तराखंड में देश का कौन सा स्थान है? तो 2011 की जनगणना के अनुसार साक्षरता की दृष्टि से उत्तराखंड का देश में कौन सा स्थान है आपको बताने हैं। सही उत्तर है साथियों, साक्षरता की दृष्टि से हमारे राज्य का 17वां स्थान है। लाल टिब्बा नामक पर्यटक स्थल कहाँ स्थित है? तो लाल टिब्बा नामक जो पर्यटक स्थल है साथियों कहाँ स्थित है आपको बताना है। उत्तर है इसका करेक्ट है हमारा मसूरी में। गढ़वाल क्षेत्र पर गोरखाओं ने राज्य कब किया? तो गढ़वाल क्षेत्र पर गोरखाओं ने आपको पता है कब यहाँ पे राज्य किया? 1805 में, 1805 से 1815 के बीच। हालांकि 1790 में उनने कुमाऊं में कर दिया था। पंडित हरिकृष्ण रतूड़ी को मुख्य तौर पर जाना जाता है। तो पंडित हरिकृष्ण रतूड़ी को मुख्यतः किस लिए जाना जाता है आपको बताना है, वो एक लेखक है। एक्सिस बैंक है, तो बताए साथियों एक्सिस बैंक क्या है आपको इसमें से बताना है। तो एक्सिस बैंक निजी क्षेत्र का बैंक है। अगला, विश्व में सबसे लंबी महाद्वीपीय पर्वत श्रेणी कौन सी है? तो विश्व में सबसे लंबी महाद्वीपीय पर्वत श्रेणी हमारी कौन सी आपको बताना है। महाद्वीपीय श्रेणी हमारी एंडीज पर्वत श्रृंखला आपको बताना, सही उत्तर एंडीज होगा इसका। अगला सवाल, पृथ्वी की अपनी धुरी पर घूमने की सर्वाधिक गति होती है। तो पृथ्वी अपनी धुरी पर घूमती है साथियों आपको पता है पश्चिम से पूर्व की ओर, और घूमने की जो सर्वाधिक गति होती है आपको बताना है इसका उत्तर। तो सही उत्तर है 3 जनवरी को अपनी धुरी पर घूमने की सर्वाधिक गति होती है। भारत के उत्तर दिशा में अंतिम गांव माणा किस जिले में स्थित है? तो भारत के उत्तर दिशा में अंतिम गांव माणा जो है आपको बताना है किस दिशा में स्थित है। सही उत्तर है हमारा चमोली में अंतिम गांव है माणा। नीचे रीजनिंग का सवाल आ गया, नीचे दिए गए शब्द को अर्थपूर्ण रूप में व्यवस्थित कीजिए। संरक्षित, वायुदाब, राहत, वर्षा, बाढ़। आपको साथियों इसका अर्थपूर्ण जो बनता है हमारा क्रम वैसे इसको यहाँ पे लगाना पड़ेगा, उसी हिसाब से इसका उत्तर भी बनेगा। तो आपको सही उत्तर चूज करने के लिए इसमें बनाना पड़ेगा ये वायुदाब, राहत, वर्षा। वायुदाब फिर आता है आपका वायुदाब होने के बाद वर्षा होती है, वर्षा होने के बाद साथियों बाढ़ आती है, बाढ़ आने के बाद संरक्षित किया जाता है और फिर राहत होती है। तो इस तरह से ये पूरा प्रक्रिया पड़ेगी। ऑप्शन नंबर बी। उत्तराखंड राज्य में अर्थव्यवस्था से संबंधित सांख्यिकी आंकड़ों हेतु निम्न में से कौन सा नोडल एजेंसी है? तो सांख्यिकी आंकड़ों हेतु निम्न में से कौन सा नोडल एजेंसी आपको बताना है। सही उत्तर है मित्रों अर्थ एवं संख्या निदेशालय। टैंडन जोड़ते हैं, तो टैंडन जोड़ते हैं किससे साथियों आपको बताना है। सही उत्तर है टैंडन किससे जोड़ते हैं, पेशी को अस्थि से। रीजनिंग का सवाल आ गया, एक कार 600 किलोमीटर 9 घंटे में तथा 400 किलोमीटर 11 घंटे में तय करती है, कुल यात्रा की औसत चाल क्या होगी। इजी सवाल है, थोड़ा दिखने में आपको टफ लग रहा होगा। तो एक कार 600 किलोमीटर 9 घंटों में तथा 400 किलोमीटर 11 घंटों में तय करती है, तो औसत चाल आपको औसत गति निकालने का जो फॉर्मूला है साथियों, कुल दूरी बट्टे कुल समय। तो कुल दूरी अपॉन कुल समय होता है औसत चाल का सूत्र साथियों। तो कुल दूरी कितनी है 600 किलोमीटर प्लस 400 किलोमीटर 1000 किलोमीटर कुल दूरी है, और कितने घंटे में साथियों यहाँ पे तय हो रहा है आपको बताना है। तो यहाँ पे जो तय हो रहा है 11 घंटों में तय करती है। तो कुल दूरी जो है यहाँ पे 600 प्लस 400 हो गया हमारा 1000, और कितने घंटों में हो रही है कुल समय 9 × 11 9 + 10
9+11, 9+11 बराबर 20। तो यहाँ पे आप लोग देखो कुल दूरी बराबर है 1000 अपॉन कुल समय जो लगा हमारा 20 का लगा। इसको काट दो साथियों, कितनी बार कट रहा है, यह 50 बार कट रहा है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका उत्तर होगा। 65वां, 42 विद्यार्थियों की एक कक्षा में मनोज का ऊपर से 16वां स्थान है, तो नीचे से ही उसका स्थान क्या होगा। ऐसे प्रश्नों का जो फॉर्मूला होता है आपको पता होगा, हमने आपको जब हमने अपने लेक्चर पढ़ाए थे, ऊपर से जब नीचे से पूछा जाए तो a माइनस बी प्लस 1 होता है, ऊपर से पूछा जाए तो a प्लस बी माइनस 1 होता है। तो मित्रों इसमें हम पुट करते हैं 42 विद्यार्थियों की कक्षा में मनोज का ऊपर से 16वां स्थान है, तो a मतलब 42, क्रम मतलब 16वां, आपको यहाँ पे करना है +1। तो 42 में से 16 कम करो साथियों, कितना आता है, 42 में से 16 कम करो 6, यहाँ पे 36, 42 में से 16 आएगा हमारा 26, 26 में 1 करो कितना बढ़ता है 27। तो उत्तर है ऑप्शन नंबर सी। अगला बनेगा हमारा इसमें फिर रीजनिंग का। स्ट्रीट लाइट के सभी पोल सीधी पंक्ति में 50 मीटर के अंतराल में गाड़े गए हैं, प्रथम तथा 90वें पोल के बीच की दूरी क्या होगी। स्ट्रीट लाइट के सभी पोल सीधी पंक्ति में 50 मीटर के अंतराल में गाड़े गए हैं, प्रथम तथा 90वें पोल के बीच की दूरी आपको बतानी है। साथ ही इसमें सिंपल सा फॉर्मूला आपका लगता है कौन सा, n-1 इंटू डी। तो n की जगह आप लोग पुट करो कितना, यहाँ पे जो वैल्यू आपको दे रखी है प्रथम और 90, 9वां दे रखा है n, 90वें तल के बीच की दूरी आपको 9-1 डी कितना है दूरी 50 मीटर। तो 9 में से एक था 8 इंटू 50, 5 40, तो 400 यहाँ पर किलो ये दूरी होगी साथियों किमी। तो अगला सवाल साथियों वही रीजनिंग का आ गया फिर से। यदि किसी भी कोड में कारपेट को TCEAPR लिखते हैं तो नेशनल को क्या लिखा जाएगा। तो कारपेट का जो यहाँ पे क्रम है साथियों आप लोग देख सकते हैं, उसके क्रम को यहाँ पे चेंज किया गया है। जैसे टी यहाँ था तो यहाँ पे कर दिया है, तो अल्फ़ाबेटिक क्रम बदलाव किया गया है, तो उसी को आपको चूज करना है साथियों। इसमें सही उत्तर आपको चूज करने के लिए इसका अल्फ़ाबेटिक क्रम याद करो, उसकी वैल्यू उसमें पुट करो साथियों। जैसे सी यहाँ पे है, यहाँ पे सेकेंड में आ गया, वैसे ही एन यहाँ पे आपको ऐसे करना है। तो सही उत्तर है साथियों इसमें हमारा LNAANTOI। 68वां, एक तो फिर से रीजनिंग का सवाल आ गया। एक पिता अपने पुत्र से 3 गुना बड़ा है, 5 वर्ष पहले वो अपने पुत्र से 4 गुना बड़ा था, तो उसके पुत्र की उम्र क्या होगी। साथियों इसको निकालने के लिए आपको पता है, हम मान लेते हैं पुत्र की आयु x और पिता की आयु हम मान लेते हैं, क्योंकि आपको पता है पुत्र से 3 गुना उसका पिता बड़ा है, तो 3x उसका पिता की आयु हो गई। और 5 वर्ष पहले वह अपने पुत्र से 4 गुना बड़ा था, तो प्रश्न अनुसार हमें बता रखा है। तो 5 वर्ष पहले पुत्र जो है कितना होगी, उसकी उम्र x-5, और 5 वर्ष में पिता जो है पुत्र से कितना था 4 गुना बड़ा था, तो x 3x-5 हो गया। ठीक है साथियों, तो 3x क्योंकि 3 गुना पहले बड़ा था, ये हमने माना यहाँ पे। तो x-5 बराबर 3x-5 होगा साथियों। इसको गुणा करके जो बन रहा है हमारा x = 15 आ रहा है। ऑप्शन नंबर 20 का उत्तर है। संख्या 725, फिर इतने जीरो दे रखे, इसको वैज्ञानिक मान में लिखना है। आपने साइंस के विद्यार्थी हो तो ऐसे को हम सीधे करते थे 7.25 इंटू 10 की घात 8, जीरो जो है यहाँ के ऊपर जुड़ जाते थे हमारे। 17वां, लोकतंत्र शासन की वह प्रणाली है जिसमें जनता का शासन जनता द्वारा और जनता के लिए किया जाता है, यह किसका कथन है। तो लोकतंत्र शासन की वह प्रणाली जिसमें जनता का शासन जनता द्वारा जनता के लिए होता है, वह कहा था अब्राहम लिंकन ने। वह स्थान जहां नदियां समुद्र से मिलती हैं कहलाती हैं, जहां पर नदियां समुद्र से मिलती हैं वह स्थान क्या कहलाता है, मोहाना। अगला है, नाथपा झाकरी जल विद्युत परियोजना किस नदी पर बनी है। तो नाथपा झाकरी जल विद्युत परियोजना, झाकरी जल विद्युत परियोजना कहां पर बनी है आपको बताना है। सही उत्तर है सतलज नदी पर। किस पौधे में नाइट्रोजन स्थिरीकरण क्षमता है। तो किस पौधे में नाइट्रोजन स्थिरीकरण क्षमता है साथियों, चना एवं अन्य दाल में। 73 का आपका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी। किस पौधों में, चना एवं अन्य दालों में जो है नाइट्रोजन स्थिरीकरण क्षमता होती है। कौन से देश में विश्व का सबसे ऊंचा ज्वार भाटा आता है। तो कौन से देश में विश्व का सबसे ऊंचा ज्वार भाटा आता है आपको बताना है। आता है हमारे कनाडा में सबसे ऊंचा ज्वार भाटा। भारत में हिमालय पर्वत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। तो भारत में हिमालय पर्वत की सबसे ऊंची चोटी है हमारी कंचनजंगा। ऑप्शन नंबर सी। ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई थी। तो सबको मालूम है 1600 ईस्वी में हुई थी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना। प्रथम विश्व युद्ध कब हुआ था। तो प्रथम विश्व युद्ध भी पता होगा 1914 से 1918 के बीच।
एडोल्फ हिटलर द्वारा किस पार्टी की स्थापना की गई थी? तो एडोल्फ हिटलर द्वारा किस पार्टी की स्थापना की गई थी? नाजी पार्टी। द सोशल कॉन्ट्रैक्ट पुस्तक के लेखक कौन है? द सोशल कॉन्ट्रैक्ट पुस्तक के लेखक इनमें से कौन है साथियों? रूसो ने लिखी थी द सोशल कॉन्ट्रैक्ट। 80वां, निम्न में से किन का कार्य जोहार घाटी से संबंधित था? तो इनमें से किसका कार्य जोहार घाटी से संबंधित था आपको बताना है। सही उत्तर हमारा शेर सिंह पांगती जी का। तारा दत्त गैरोला प्रसिद्ध है, तो तारा दत्त गैरोला की जो ख्याति है वो किसमें आपको बतानी है? तो तारा दत्त गैरोला जी एक कवि हैं। चूना पत्थर निम्न में से किस चट्टान द्वारा किस चट्टान का उदाहरण है? तो चूना पत्थर हमें कहाँ से मिलता है साथियों? किस चट्टान से मिलता है? तो चूना पत्थर मिलता है हमारी अवसादी चट्टानों से। भारत जब आज़ाद हुआ तो टिहरी रियासत का राजा कौन था? तो आपको पता है साथियों 1 अगस्त 1939 को टिहरी को भी हमारे उत्तराखंड में मिला दिया था, यानी भारत में मिला दिया था। उस समय टिहरी का जो राजपाट था किसके हाथों में था? मानवेंद्र शाह। महासू देवता की पूजा कहाँ पे होती है? महासू देवता की पूजा देहरादून में होती है। उत्तराखंड के किस उत्सव को पत्थर युद्ध भी कहा जाता है? तो बगवाल मेला, तो देवधुरा में लगता है चंपावत में, उसे हम पत्थर युद्ध भी कहते हैं। मतलब चंद्र सिंह गढ़वाली के नेतृत्व में गढ़वाल राइफल की इकाई ने निहत्थे अफगान सैनिकों पर गोली चलाने से मना कर दिया, जिसे हम पेशावर कांड के रूप में भी जानते हैं। तो इसीलिए हम चंद्र सिंह गढ़वाली को पेशावर कांड के नायक भी कहते हैं। वो किस बटालियन से संबंधित थे? 2/18। सहारा मरुस्थल किस महाद्वीप में स्थित है? तो सहारा मरुस्थल किस महाद्वीप में स्थित आपको बताना है, वह है हमारा अफ्रीका महाद्वीप में। उत्तराखंड के इतिहास में नक्कटी रानी के रूप में हम किसे जानते हैं? नक्कटी रानी को हम किसे कहते हैं? कर्णावती को। कुली वेगार प्रथा का हल निकालने के लिए खच्चर सेना की स्थापना किस कमिश्नर ने की थी? तो खच्चर सेना प्रारंभ की साथियों किस कमिश्नर ने आपको बताना है? कमिश्नर ट्रेल ने। उत्तराखंड क्रांति दल के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो उत्तराखंड क्रांति दल के प्रथम अध्यक्ष देवी दत्त पंत थे। कुमाऊं परिषद का गठन कब हुआ था? तो कुमाऊं परिषद का गठन हुआ था साथियों 1916 में। वर्ष 2013 में उत्तराखंड राज्य द्रोणाचार्य पुरस्कार इनमें से किसे दिया गया? साथियों द्रोणाचार्य पुरस्कार किसे दिया जाता है? खिलाड़ी जो होते हैं हमारे, उनके जो गुरु होते हैं उनको दिया जाता है द्रोणाचार्य पुरस्कार। खिलाड़ी को अर्जुन पुरस्कार मिलता है, तो द्रोणाचार्य पुरस्कार इनमें से मिला। तो उत्तर है इसका हरि सिंह थापा। तो साथियों 2013 में मिला था हरि सिंह थापा को, और यहाँ पे द्रोणाचार्य पुरस्कार। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर है। किस विद्रोह को कुमाऊं का बारदोली कहा जाता है? तो सर्ट की घटना थी, उसे कुमाऊं का बारदोली कहा जाता है। उत्तराखंड में प्रथम बार वन पंचायतों का गठन किया गया, तो वन पंचायतों का गठन उत्तराखंड में 1931 में हुआ था। मसूरी स्टेशन लाइब्रेरी की स्थापना कब हुई थी? तो मसूरी स्टेशन लाइब्रेरी की स्थापना 1843 में हुई थी। कनकपाल ने किस राजवंश की स्थापना की थी? तो कनकपाल ने पवार वंश की यहाँ पे नींव रखी थी साथियों। कौशिक समिति ने प्रस्तावित उत्तराखंड राज्य में कितने मंडलों की स्थापना करने की सिफारिश की थी? तो कौशिक समिति जो हमारे राज्य निर्माण के लिए बनी हुई थी, उसने कहा था कि उत्तराखंड में साथियों 3 मंडल होने चाहिए, जो कि आजकल 2 मंडल है, कुमाऊं गढ़वाल। विष्णुगाड़ पिपलीकोट जल विद्युत परियोजना निम्न में से किस नदी पर बनी है? तो विष्णुगाड़ और पिपलकोट जल विद्युत परियोजना साथियों हमारी है अलकनंदा नदी पर। फ्रेडरिक स्मेटा द्वारा स्थापित तितलियों का संग्रहालय कहाँ स्थित है? तो तितलियों का संग्रहालय कहाँ पर है? नैनीताल में। इसको स्थापित किया था फ्रेडरिक स्मेटा ने। तो मित्रों ये हो चुके आज के हमारे सवाल। आपको ढेर सारी शुभकामनाएं साथियों। पुलिस कांस्टेबल एग्जाम के लिए हमारा पूरा चैनल ईश्वर से कामना करेगा कि आपको जो याद है, आपने जो प्रश्न पढ़े हैं और आपने जितनी भी पढ़ाई की है वह आपके वहाँ पे सिद्ध हो और आपका सिलेक्शन यहाँ पे कांस्टेबल में जरूर हो जाए। विदा लेता हूँ आपके सम्मुख। थैंक यू।